गाइस वेलकम, डे 4 है आज। अगस्त 21 जुलाई है और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि ग्रॉसरी शॉपिंग करते एक वीडियो डालेगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शॉपिंग कैसे की जाए ताकि सारी रेसिपीज हम बना सकें और कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आज हमें ग्रॉसरी स्टोर पे आए तो बात करते हैं कि आपकी जो शॉपिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो आज की जो शॉपिंग होगी बेसिकली हम मैक्रो न्यूट्रिएंट के हिसाब से डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले क्या लें क्या ना लें। तो सबसे पहली मेरी लिस्ट में वो बेसिकली है सीड्स। कौन कौन से? एक आपके फेनुग्रीक सीड्स जिनको मेथी दाना बोला जाता है, और एक आपके अलसी के बीज। फिर आपका मेथी दाना और जो कि अलसी के बीज, जिसमें फ्लैक्स सीड्स ही बोला जाता है। तो एक बारी ये आपके सीड्स वाला पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट चीज होगी नट्स होंगे। तो नट्स में कौन कौन से होंगे? बड़े कॉमन जो मिलते हैं आपके बादाम हो गए और आपके अखरोट हो गए। आइए ये चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, जैम्स, ये बिल्कुल नहीं खाने। हाँ, आप अचार ले सकते हैं हल्का टेस्ट के लिए, स्टिल फाइन, लेकिन जैम वैम कुछ भी नहीं खाना। ये बिल्कुल नहीं। हनी यूज कर सकते हैं लेकिन हमारे पास है अभी पड़ा तो हमें लेने की जरूरत नहीं। एक सॉस ले सकते हैं, रेड सॉस। जब भी कोई चीज लेते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली उसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं। क्या जूम करोगे? अब जैसे इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, देखिए 100 ग्राम में क्या क्या है। 28.3 कैलोरीज हैं, प्रोटीन 1 ग्राम है, फैट्स 0.4 है, कार्ब्स 5.2 है। तो आप थोड़ी सी यूज कर सकते हैं और बीच में अगर कोई चीज को टेस्ट करने के लिए, कुछ करने के लिए तो ये यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक और चीज होती है सोडियम, जो आपको देखना होता है कि कितने मिलीग्राम सोडियम है इसमें बताया नहीं है कि सोडियम कितना है। लेकिन कैलोरी कंटेंट ऑल ओवर काफी कम है, थोड़ी बहुत यूज की जा सकती है, तो ये मैं ले रहा हूँ। अब उसके बाद पीनट बटर यूज कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर जो घर पे बनी हुई पीनट बटर है। इसकी रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे बारबेक्यू सॉस काफी लोग पूछते हैं कि कौन सी ली जाए, कैसे ली जाए। अगेन देखिए बारबेक्यू सॉस, इसका अगर आप न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखें तो हर 100 ग्राम में 163 कैलोरीज हैं और जो इसमें कार्ब्स हैं 26.4 है, जिसमें 25.2 ग्राम एडेड शुगर है। ये बहुत ज्यादा है। अगर आपको देखना है किसी भी सोर्स में, देखिए एडेड शुगर कम से कम होनी चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे भी डाइटिंग पीरियड में बिल्कुल काम नहीं देगा ये। सोया सॉस है, इसमें भी काफी सवाल होते हैं, सोया सॉस ली जाए नहीं ली जाए। इसका अगर न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखूं तो इसमें कार्ब 100 ग्राम में 24 ग्राम है, लेकिन एडेड शुगर लाइक 22 ग्राम, तो इसके ये भी काम नहीं आएगी। तो सॉस के लिए ये ठीक है, चिल्ली को जो भी है आप, लेकिन हाँ देखिएगा मतलब वैसे ही लेनी है, बिल्कुल न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेक करके। हनी ले सकते हैं, क्रीम चेक का हनी बस पड़ा होगा का। हनी भी यूज किया जा सकता है, इसको स्वीट टूथ हो तो। अभी मैं पड़ा है कि हम ले नहीं रहे। नेक्स्ट साइड दो जो बड़े पॉपुलर नट्स हैं यूज कर सकते हैं, आमंड्स हैं, रख दिए, और वॉलनट्स। बड़ा अच्छा सोर्स है ओमेगा 6 का, ओमेगा 6 ओमेगा 3 का, जो कि हार्ट हेल्दी फैट होता है। तो नट्स एंड वॉलनट्स दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मेक श्योर यू गेट प्लेंटी ऑफ द नट्स। बाकी दो मेन चीज़ें हमारे पास हो गई, एक आपके नट्स हो गए और आपके सीड्स हो गए। अब नेक्स्ट आइटम कार्ब्स। यू वांट सम कार्ब्स। इस डाइटिंग पीरियड में कार्ब्स कम होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए जस्ट टू सपोर्ट आवर वर्कआउट। तो आई वुड रेकमेंड कि हम 2 टाइप के कार्ब्स यूज करें इसमें, मतलब 3 टाइप के राधा। एक घर पे बनी हुई रोटी, गाइस बड़े सारे लोग ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस करते हैं रोटी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, डोंट डू दैट। इसकी आपको रीजन चाहिए तो मैं वीडियो एक डिटेल बना चुका हूँ कि वाई रोटी इज बेस्ट या बहुत बेटर है किसी ब्राउन ब्रेड से। और अगर आपका ब्राउन ब्रेड खानी ही है तो वो कैसे खाई जाए, उस पर वीडियो, तो प्लीज चेक दैट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसका वो। लेकिन बात करते हैं कार्ब्स की, तो ओट्स, कोई भी ओट्स काम करेंगे कैलोग्स के मेरे पास यहाँ पे। आपको बहुत
फैंसी सीरियल्स खाने की जरूरत नहीं, मोस्टली ये कुछ और ये दिस इज द जॉब डन, क्योंकि प्रेडोमिनेटली हमारा कार्ब सोर्स है। अब नेक्स्ट और एनीबॉडी नहीं, फॉरबिडन आइटम है बिस्किट्स, नमकीन, मिक्सचर, मोस्ट ऑफ आइटम फॉरबिडन है। मेन भुजिया आकाश को बहुत पसंद है इसीलिए ले रहे हैं, लेकिन हमारी ग्रोसरी लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब प्री वर्कआउट के लिए कॉफी वो ले लेते हैं, बहुत जरूरी है। एनी कॉफी विद डू, मैं नेस्कैफे की ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज परफेक्टली फाइन। तो बस कार्ब सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा भी फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉपिंग, जो कि हमारी ग्रोसरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या क्या लेते हैं। इसके अंदर बीटरूट, थोड़ा सा गार्लिक डाल दीजिए, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नेचुरल, बहुत ही बढ़िया, खाने में यूज कर सकते हैं, टेस्ट भी बढ़िया होता है। अंदर भी अच्छा लग नहीं रहा तो थोड़ी सी डाल देते हैं। सो गाइस वी डन विद द शॉपिंग। ये सारी चीजें ग्रोसरी आप देख सकते हैं साथ में करिए, तो ऑलमोस्ट 2200 के आसपास हमारा बिल बना है सारी शॉपिंग का। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे प्रोटीन सोर्सेज, चिकन हो गया, दूध हो गया, आई गॉट सम एग्स, पनीर हो गया, ये सारे, सत्तू हो गया, सत्तू भी अच्छा सोर्स है। रादर मैं अभी आई एम गोइंग टू वर्कआउट। अभी आज जैसे हमारा वेट ट्रेनिंग सेशन नहीं है, आज हम कार्डियो करेंगे, तो उसके पहले शेक सत्तू का, सत्तू इज अ ग्रेट सोर्स। सो प्री वर्कआउट की हमारी कॉफी हो गई, हमारे हेल्दी फैट सोर्सेज में आपके एग योक्स हो गए, आपके वॉलनट्स, उसके बाद आपके आलमंड्स, उसके बाद आपके कुछ सीड्स हो गए, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गई, कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गए, दही हो गया। तो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट शॉपिंग के लिए। तो आप जब भी शॉपिंग करो तो मेक श्योर करो पूरे हफ्ते का सामान इकट्ठा ले आओ, या फिर एटलीस्ट हाफ अ वीक का, ताकि बार बार जाना ना पड़े। थोड़ा बल्क में कुकिंग कर लो, तो दैट मेक्स इजियर कि आप डाइट पे रहो। तो आज मैं डाइट की बात करूं तो आज मैं दिन वर्कआउट, नॉर्मली मैं सुबह वर्कआउट करता हूं, लेकिन आज शाम होगी एंड वर्कआउट अभी किया नहीं, जैसे बताया सिर्फ कार्डियो है। तो डाइट आई गेस आई मिस्ड अ मील टुडे, तो जो मैं अभी पूरा कर लूंगा मोस्टली। मेक श्योर जो आपका प्रोटीन कंटेंट है वो दिन का अच्छा खासा पूरा रहे, और जो कार्ब्स हैं वो भी बहुत नियंत्रण में रहे, मतलब आउट ऑफ वैक ना, जहाँ आपको लगे चलो ठीक है आज रेस्ट डे है, जिम नहीं जा रहे तो यू नीड एनीथिंग, नो, ट्राई टू बी वेरी फोकस्ड, ट्राई टू बी वेरी पेशेंट। अभी जब जो लोग अभी जिन्होंने डाइटिंग करनी शुरू होगी, रिमेंबर वन थिंग, जब हम डाइटिंग शुरू करते हैं तो फर्स्ट फ्यू डेज लाइक दे ऑलवेज ऑफुल, आपको लगता है कार्ब रिस्ट्रिक्शन हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो, लेकिन गिव इट अ वीक और उसके बाद विल गो अवे, तो आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट आदत लग जाएगी। और यही वीक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जब आपको टाइम मिलता है कि नई रूटीन को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप अभी से निकल जाते हैं, इफ यू कैन एक्चुअली सेल थ्रू द फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, तो आगे की डाइटिंग उतनी मुश्किल नहीं होगी। सो मैं अभी सत्तू का शेक पीऊंगा एंड आई विल गो फॉर सम कार्डियो। तो आई विल सी यू इन द पोस्ट वर्कआउट मील, के बाद मैं खाऊंगा। तो यस आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर इट, टाटा। आज का जो वर्कआउट शेड्यूल है वो बेसिकली एक्टिव रेस्ट है, आप जिम नहीं जा रहे, लेकिन आज आपको 30 मिनट्स का कार्डियो करना है। मैं अभी ब्रिस्क वॉकिंग करके आया हूँ 30 मिनट्स की, और अब एक 7 मिनट का एक एप सर्किट है जो 7 मिनट टोटल लेगा, और ये डन विद योर एप्स वर्कआउट। अब दो चीजें, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मैं बता दूं कि हम एक 100 ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैं एक्चुअली को ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ 100 डेज में। और ये अगर आपको इसका कोई डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो होगा, हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक होगा, हमारी वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। आप इस चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए, आई हाईली रिकमेंड इट। तो सेकंड थिंग्स, एप्स वर्कआउट करके एप्स नहीं आते, एप्स सिर्फ डाइटिंग करके आते हैं, लेकिन हम एप्स वर्कआउट करते क्यों है? ताकि हम एप्स डेवलप कर सकें, ताकि इफ एट द एंड ऑफ 100 डेज अगर हम प्रॉपर डाइट कर पाते हैं, जो हम करेंगे, तो 100 डेज का अपने एप्स जरूर देख पाएंगे। तो इसके लिए उनको एप्स वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए गाइस आज का जो सर्किट है आकाश डिक्टेट करेंगे, 5 अच्छे एक्सरसाइजेस हैं, ऑलमोस्ट 1-1 मिनट की, जिसमें बीच में 30 सेकंड का रेस्ट है। तो आकाश बोलता रहेगा कितने सेकंड्स हुए कितने नहीं। तो लेट्स डू दिस।
गाइस आज का जो वर्कआउट था वो जिम में नहीं था, वो बेसिकली आज एक्टिव रेस्ट दिन था। तो मतलब ब्रिस्क वॉकिंग की 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमने एक 7 मिनट्स का सर्किट शूट किया था, एब सर्किट बेसिकली एक, लेकिन समहाउ फुटेज सही नहीं आई, बहुत अंधेरा आ गया, तो वी कुड नॉट एक्चुअली अपलोड इट। तो एनी हाउ ये मेरा मील है अभी। तो इस मील में क्या है, एक चपाती है फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, दही है, दही में थोड़ा प्रोटीन है, थोड़े कार्ब्स हैं, और चिकन फॉर द प्रोटीन कंटेंट। अब एक खाते थे क्वेश्चन आंसर करूंगा जो पूरे दिन आते हैं, आप लोगों से आते हैं, वो सब चीजें। एक अगेन होम वर्कआउट गाइस, होम वर्कआउट्स प्लीज मैं अभी अलग से नहीं दे सकता, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट होम वर्कआउट सीरीज फिल्म करनी। ये सीरीज फिल्म करने में बहुत मतलब मेहनत लग रही है, तो होम वर्कआउट्स वालों अभी रिक्वेस्ट मत कीजिए। आफ्टर वी गेट डन विद दिस 100 डे सीरीज, उसके बाद हम होम वर्कआउट करेंगे। तो अब जैसे देखिए ये मेरा मील है। इस मील में कमी क्या, अगर आप देखें तो इस मील में भी सबसे बड़ी कमी है वेजिटेबल्स नहीं है। तो अगेन वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। खीरा काटना था सिर्फ वो चीज है, बट लेकिन गाइस कभी आपका मन नहीं करता, कभी ग्रोसरी नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, तो जस्ट लाइक दैट। आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट ट्राई कि विद एवरी पासिंग डे हम कितनी कंप्लायंस अपने डाइट और ट्रेनिंग रिजीम में डाल सकें। तो एक और मतलब मुझे क्वेश्चन आ रहा है आप में से, वो ये है कि मतलब आप सारे मील शो करो अपने, मतलब 6 के 6 मील जितना खाते हो। तो कई बार क्या होता है, कुछ खाते हैं तो फिर शूट कर सकते हैं, कई बार बाहर निकल जाते हैं, काम पे बिजी होते हैं तो शूट नहीं कर पाते। लेकिन दिस वीक एक दिन ऐसा पूरा होगा जब मैं सारे मील्स दिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि इसके बाद आई गेस इसके पहले मेरा एक शेक था जो मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ, एक प्रोटीन शेक था, और उसके सत्तू शेक था जो मैंने पहले बताया आपको। तो उसके बाद एक पनीर का मील है मेरा, वो मोस्ट ऑफ शूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आई गेस आज के दिन की बात करूं तो एज आई एम प्रोग्रेसिंग, तो आई एम गेटिंग बेटर बाय एवरी पासिंग डे। बेटर होने का मतलब है दोस्तों कि एक्चुअली कंप्लायंस बेटर होती है आपकी डाइट और ट्रेनिंग रिजीम में। जहां तक मेरी डाइट का सवाल है, आज भी काफी हद तक सही गई है, मतलब कोई मील मिस नहीं हुआ है, मेरा प्रोटीन कंटेंट बराबर है जितना होना चाहिए। मेरे कार्ब्स भी ऑलमोस्ट 215 ग्राम के आसपास हैं, जो कि इस वीक का टारगेट है। नेक्स्ट वीक थोड़े कम करेंगे। तो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। आई एक्सपेक्ट आप जो वीडियो देख रहे होंगे यू ऑल्सो फॉलोइंग इट, जितना आप हो सके, जितना आप कर सको। गाइस रिमेंबर, फॉलो करना एक डिसीजन है, फॉलो ना करना भी एक डिसीजन है। काम हर किसी की लाइफ में, कोई वेला नहीं बैठा हुआ। तो एवरीबडीज गॉट अ जॉब, एवरीबडीज गॉट दूसरे वर्क, लेकिन बॉडी एक ऐसी चीज है जहां पे आप हमेशा रहोगे, तो दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप कुछ दिन मेरे साथ जर्नी पे चलते हैं, कुछ दिन के बाद ये चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगा। सो दैट इज अ रिक्वेस्ट। सो विद दैट आई बिड एट यू फॉर दिस डे 3 आई गेस, और अभी 8:16 हुए हैं। तो I'm logging off for the day guys. I'll see you tomorrow. Till then, bye bye.